वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के किसी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। आपको पता है कि हम लोग डेली एसएससी सीजीएल जीके का टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्लास ले रहे हैं और उस क्लास का आज छठा दिन है। जिन्होंने 5 क्लासेस नहीं ली है वो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख लें, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और चलते हैं बिना समय गंवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही नहीं है। इस 4 गो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, आपको ये बताना है। और पहला ऑप्शन में है मिस्र काहिरा। मिस्र देश की राजधानी काहिरा है, ये सही है एकदम। जैसे कि आपको मिस्र देश जो है ये इसकी राजधानी कहाँ है, काहिरा है, ये एकदम सही है। केन्या देश है, केन्या देश की राजधानी कहाँ है, नैरोबी, ऑप्शन बी भी सही है। सूडान जो है खार्तूम, ये भी बिल्कुल सही है कि सूडान की राजधानी खार्तूम होता है, नील नदी के किनारे बसा है सूडान। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, प्रिटोरिया है। और ये तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है, ऑप्शन डी गलत है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न की ओर है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो जो आज़ादी के बाद, इसका अर्थ क्या हुआ, 1947 के बाद 1950 में जो है ना भारत और नेपाल के बीच में प्रथम शांति और मित्रता संधि का गठन किया, मैंने वहाँ पे हस्ताक्षरित किया गया था काठमांडू में। तो आपका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना जो है आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और 1905 में की गई थी। ये भी याद रखिएगा, वर्ष भी याद रखना आपको। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये भी जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, एम जी रानाडे। एम जी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। आपको पता है कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 में जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ही किए थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। जो वर्तमान में देश जो है म्यांमार, पहले उसका नाम था बर्मा, रंगून जिसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे म्यांमार जो है ना, म्यांमार जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो आपका आंसर ऑप्शन में एक क्या है, 1935। जब आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जब लागू हुआ था, तो उसी समय वहाँ बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और आप ये भी याद रखिएगा कि 1935 अधिनियम जो आया था वो लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में आया था, क्योंकि उसका उनका कार्यकाल है 1931 से 1936 के बीच में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है। तो आपको पता होना चाहिए दिनार जो है ये इराक देश जो है उसकी मुद्रा का नाम है दिनार। और चीन देश है, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। आपको पता है चीन की मुद्रा का नाम है रेन मिंगबी, या युआन पहले था लेकिन अब रेन मिंगबी है, याद रखिएगा। और ये ईरान है, ईरान की राजधानी कहाँ है, ईरान का राजधानी तेहरान है। और यहाँ का रुपया जो है वो बदल गया है, टोमान हो गया। पहले इसका था रियाल था, लेकिन अब हो गया है टोमान, याद रखें, ईरान की टोमान हो गया है। और इंडोनेशिया का क्या है, इंडोनेशियाई रुपया ही है, इंडोनेशिया रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीनन स्टेडियम कहाँ है। तो कीनन स्टेडियम जो है दोस्तों वो झारखंड में है। कीनन स्टेडियम कहाँ है, झारखंड में, जमशेदपुर जो है, टाटा वाला जमशेदपुर, वहीं पे है कीनन स्टेडियम। और याद रखें कानपुर में भी है एक ग्रीन 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 स्टेडियम जो है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, कानपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रसिद्ध नर्सरी राइम ट्विंकल जो है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो लिखे हैं किसकी रचना है, तो जे.एन. टेलर की। ये बहुत बार बच्चों को याद होती है, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जे.एन. टेलर की रचना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर वायसराय कौन था। तो जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह हुआ था वो 1856 में हुआ था। और 1856 में भारत के वायसराय जो थे, पहली बार बने थे भारत के वायसराय, वो लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा। इन्हीं के शासनकाल से संबंधित है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। और इनसे संबंधित एक भारतीय भी नाम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र
विद्यासागर जो कलकत्ता से थे, मैंने पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे, उन्होंने ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंध रखते थे। और लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे अंग्रेज में हो जाएगा। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन को काटने वाली जो 2 बार काटेगी वो कौन नदी है? कांगो नदी है, याद रखिएगा कांगो नदी इक्वेटर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार महिलाओं ने किया था? इसका अर्थ ये हुआ कि 1947 से पहले यानी कि 1885 से स्थापना हुआ था आईएनसी की, और 1947 यानी 1946 तक जो था समय, उसमें महिलाओं ने कितनी बार अध्यक्षता की है आईएनसी की? तो मात्र 3 बार की है। कौन कौन? याद रखिएगा, 1917 में एनी बेसेंट थी, मद्रास अधिवेशन था, तो 1917 में पहली भारत की पहली महिला जो थी एनी बेसेंट, वो उन्होंने की थी, भारत की नहीं थी, मैंने भारत ये आयरलैंड की थी, याद रखेगा। अब भारतीय पूछेगा तो 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन, याद रखेगा। जबकि तीसरा जो बनी थी 1933 में नली सेन गुप्ता बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। ये सब आप याद रखेगा, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कितनी बार महिलाओं ने किया था, तो 3 बार याद कीजिए। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी है? जो भी दौड़ता है लोग मैराथन दौड़, उसकी लंबाई जो होती है 26 मील 385 गज होता है, 385 गज होता है। और याद रहे 26 मील 385 गज। मैराथन जो है, नाम आया मैराथन, इस ये जो स्थान जो है ना यूनान में है, ग्रीस की राजधानी यूनान वहीं पे है, आपको याद रहना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? यानी कि निगेटिव वृद्धि दर, यहाँ पे जो है आपको जनसंख्या घट गई थी लगभग 15 लाख के करीब में, 15 लाख के करीब में यहाँ पे जनसंख्या घट गई थी, इसलिए ऋणात्मक वृद्धि दर इसको कहेंगे। और वो साल था 1911 से 1921 के बीच में, तो 1911 से 1921 के बीच में था, आपको पता होना चाहिए। और इसलिए 1921 को ही भारत के इतिहास में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कब माना जाता है? 1921 में। जबकि जनसंख्या का लघु विभाजन रेखा या लघु विभाजक वर्ष जो माना जाता है 1951 ईस्वी को माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, दोनों बार एग्जाम में पूछा है। ये भी याद रखिएगा, जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो दशक हुआ था 1971 से 1981 के बीच में होता है। ये जो साल साल 1971 से 1981 वाला साल था, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी भारत की जनसंख्या में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए, तो इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे, और इनके साथ 2 और व्यक्ति आए थे जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। ये भी याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, 16 मई के दिन आया था। सर पैट्रिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर उनके साथ थे। नारंग कप का संबंध किससे है? 14 नंबर क्वेश्चन है, नारंग कप का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन खेलते थे। नारंग कप जो शब्द है वो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। चड्डा कप भी बहुत बार पूछा है, और अमृत दीवान कप, ये भी याद रखिएगा। चड्डा कप और अमृत दीवान कप, इसका संबंध भी आपको किससे? बैडमिंटन से, याद रखिएगा। साइना नेहवाल भी है बैडमिंटन से ही। राधा मोहन कप हुआ, या एजरा कप हुआ, या क्लासिक कप हुआ, तीनों का संबंध किससे है? पोलो खेल से है, ये भी याद रखिएगा आप। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता चलिए, वर्ल्ड जो है यूथ डे जो बनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये भी 12 जनवरी को ही हम लोग क्या बनाते हैं? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, उसीलिए हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, UNCTAD अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो अंकटाड का मुख्यालय है आपको स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और ये जेनेवा भी बहुत ही वीआई शहर है, क्योंकि यहाँ पे WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, अधिकांश चीज़ का यहाँ पे जिनेवा में मुख्यालय है। तो अंकटाड का भी है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, NTPC ने तब पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है, ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? ओलिव की शाखा आपको देखते होंगे तो ये प्रतीक है आपका किसका? शांति का। जैसे कि कबूतर होता है, श्वेत कबूतर, वो भी शांति का होता है। बाह पे जो काला पट्टी बांधता है लोग, काला पट्टी, तो वो विरोध का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग जो है वो किसका? खतरा का प्रतीक माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, इप्सन लवण का सूत्र बताएं। इप्सन लवण जो होता है, इसका सूत्र होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट इंटू 7H2O। जिंक सल्फेट होगा और अणु जल जो हुआ, जल का अणु 7 होगा, इसलिए इसका इप्सन लवण इसको नाम दिया गया। शराब का pH मान कितना होता है? तो शराब जो होता है वाइन, उसका pH मान होता है 2.8 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो पहली बार आए होंगे चैनल पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो संसार में जो सबसे लंबा वृक्ष माना जाता है वो सिकोया का वृक्ष माना जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें क्या अधिक रूप से मिला होता है? तो चॉकलेट जो लोग खाते हैं, बच्चे बच्चे खाते हैं, उनके लिए हानिकारक होती है क्योंकि उसमें होता है निकेल। निकेल जो है हानिकारक होता है, बच्चों के दांत खराब करते हैं निकेल, इसलिए आपको याद रखिए चॉकलेट में निकेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? तो जो सड़ा हुआ अंडा जैसा गंध जो आती है ना गैस, वो है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहते हैं। सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है इसमें। आपको वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है बिंदुसार। बिंदुसार जो है आपको मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, जबकि बिंबिसार बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार ये आपको हर्यक वंश से है, याद रखिएगा। तो ये बिंदुसार है मौर्य वंश से, और इनको वायु पुराण में भद्रासार भी कहा गया है, भद्रासार। जबकि जैन साहित्य में अगर देखिएगा तो बिंदुसार को हम लोग क्या कहेंगे? सिंहसेन कहा गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, जैन साहित्य में हम लोग क्या कहते हैं? सिंहसेन बिंदुसार को, और वायु पुराण में इसको भद्रासार कहा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के संसद को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ईरान ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। तेहरान है, आपको पता है ना। और यहाँ की मुद्रा जो है आपको टोमान हो गया, नया नाम टोमान। पहले इसका नाम था रियाल, रियाल था, लेकिन अब हो गया है टोमान। और यहाँ के संसद को हम लोग मजलिस के नाम से जानते हैं, मजलिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि जैसे नेपाल है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, यहाँ के संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, जबकि बगल में अफगानिस्तान है, वहाँ के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? शूरा कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कब की? तो विजय स्तंभ जो है कहाँ है? चित्तौड़ में है। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। कब बनाया था? तो यही क्वेश्चन पूछा है कि 1448 में इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था 1448 में। और राणा कुंभा जो थे वो सिसोदिया वंश के थे, ये भी याद रखिएगा। राणा कुंभा किस वंश से संबंध रखते थे? सिसोदिया वंश के। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और आज जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो कृपया करके लाइक कर दें और मोटिवेट करें। आगे ऐसे ही वीडियो आपको इम्पोर्टेंट मिलते रहेगी। जय हिंद दोस्तों।